ऐसे लगता है जैसे तंदूर पे लगाया गया है। आप ऊपर से देखें जी, मज़ेदार खट्टा खट्टा अचार और रायता और नान। जी हमें बताना है कि नान कैसा बना है। बहुत अच्छा बना यार। पता क्या ना अचार के साथ नान का और कीमे वाला नान और कीमा है, मटन कीमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ और चैनल भी अच्छा चल रहा है। तो चलते हैं आज की रेसिपी की जानिब, देखते हैं आज की रेसिपी क्या होने वाली है। जी तो आज हम मज़ेदार से कीमे वाले नान बनाने लगे हैं। उससे सबसे पहले डो तैयार करेंगे। जी तो पिछली बार मैंने पिज़्ज़ा बनाया था तो सबने कहा था कि डो बनाने का तरीका नहीं बताया, तो तकरीबन यही डो है जो पिज़्ज़ा के लिए भी यूज़ होती है और हम नान के लिए भी यूज़ करेंगे। जी तो शुरू करते हैं। यहाँ पे है मेरे पास ये नमक, ये मैं इस मैदे में, ये 2 कप मैदा है, इसमें ये मैं नमक शामिल कर देती हूँ। तो नमक डालने के बाद यहाँ पे है मेरे पास 1 बड़ा चम्मच चीनी का, ये मैं इस पानी में डाल दूँगी। और साथ में है मेरे पास 1 चम्मच ईस्ट, तो ये ऐड कर देंगे। ये एक पैकेट में 1 चम्मच होता है। इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इससे ये होगा चीनी भी मिक्स हो जाएगी अच्छी तरह और ईस्ट भी हल हो जाएगी। अब इधर देखते हैं, इस आटे में नमक को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे है मेरे पास 3 चम्मच दही है, ये डाल दूंगी। ऑयल है, ये डालूंगी। 2 चम्मच ऑयल डाला है मैंने इसमें। इसको मिक्स करेंगे। जी तो ये जो मिक्सचर मैंने बनाया था ईस्ट का और चीनी का, और पानी है मेरे पास नीम गरम, ये डालूंगी। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब इसे हाथ से गूंद लेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं। जी तो डो रेडी हो चुका है, इस तरह का है। और इस पे मैंने ऑयल ग्रीस करके ना इसको सेट कर दिया है। अब इसको कवर कर देते हैं और किसी गर्म जगह पे रख देते हैं आधे घंटे के लिए। आधे घंटे से 1 घंटा लग सकता है। 1 घंटा आप रख दें, ये आपका राइस हो जाएगा और फिर हम इसके नान बनाना शुरू करेंगे। ये तो आप शुरू करते हैं। यहाँ पे है मेरे पास 1 प्याली कीमा है। यहाँ मैंने 1 प्याली कीमा लिया है। अब उसको क्या करना है, अक्सर तो होता है कि कच्चे कीमे में ही सारे मसाले मिक्स करके हम नानों में भर देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको कुक कर लेती हूँ। जी तो मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैं 1 चम्मच ऑयल डाल देती हूँ। जी तो ये गर्म हो गया है। इसके अंदर लहसुन डालेंगे चॉप किया हुआ 1 चम्मच। जी तो अब इसके अंदर अदरक डालेंगे, ये भी 1 चम्मच है, चॉप की हुई है। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा करके। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये कीमा। तो ये मैं कीमा इसके अंदर डालने लगी हूँ। कीमा अगर आपने मशीन से किया है वो भी ठीक रहेगा, और अगर ऐसे हाथ से किया है तो वो भी चल जाता है। तो इसको मैं इसके अंदर अच्छी तरह कर लेती हूँ। जी तो कीमे का पानी खुश्क हो गया है। अब इसके अंदर डालते हैं चॉप किया हुआ प्याज, 1 है, ये डालूंगी। धनिया, सब्ज़ मिर्चें 4 अदद ली हैं जिनको मैंने काट लिया है। अब उसके बाद मेरे पास ये ड्राई स्पाइसेस हैं। इसमें सुर्ख मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, ज़ीरा है आधा चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच और नमक टेस्ट के मुताबिक ये डाल दूंगी। यहाँ पे आपको बता दूं फ्लेम बंद है, आपने भी फ्लेम बंद कर देनी है। और इन सब चीज़ों को पकाना नहीं है, बस इसमें मिक्स करना है। यहाँ पकाने का मकसद ये था कि हमने कीमे का पानी खुश्क करना है और इसको हल्का हल्का फ्राई करना है।
जी तो 1 घंटे के लिए मैंने डो को रखा था, वो रेडी हो चुका है, राइस हो चुका है अच्छी तरह और आप देख रहे हैं। तो मैं इसको सेट कर लेती हूँ। ये देखें जी कितनी अच्छी तरह राइस हुआ है ये। तो आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह तैयार करें। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो जी इसको मैं सेट कर लेती हूँ। बस फ़र्क ये है कि पिज़्ज़ा डो में ना दही नहीं डालते। तो अच्छा मैं ये बता रही थी कि इसमें मैंने दही डाला है। ये नान के जो डो तैयार करते हैं ना उसमें दही डालते हैं। तो आप लोगों ने पिज़्ज़ा डो तैयार करनी है ना बिल्कुल इसी तरीके से करें, उसमें दही मत डालें। अक्सर होता है कि हमने रेसिपी बनानी होती है तो हम डो पहले तैयार करके रख लेते हैं। तो जी आप ये रेसिपी देखें और कोई रेसिपी मत देखें, बस यही देखें, आपकी डो बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। इतना ठीक है जी। तो एक पेड़े के हिसाब से मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये देखें, इसको साइड पे रख देते हैं। इसको गोल बना लेते हैं जैसे पेड़ा होता है। हाथों से ही फैला लेंगे, इसको कोई ज़रूरत नहीं है आपको बेलर इस्तेमाल करने की। इसके अंदर फिलिंग कर लेते हैं। अब तो हम कीमे वाला नान बनाने लगे हैं, बहुत मज़ेदार, और घर में आराम से तैयार करेंगे इसको। ये मसाला बिल्कुल ठंडा है, इसको गर्म नहीं आपने डालना है, इसको ठंडा होने देना है। तो जी इसको अब कवर कर लेते हैं जैसे एक पेड़ा बनाते हैं। जी तो ये यहाँ से चिपक जाएगा। मज़ीद डस्ट कर लेंगे। ये साइड उल्टी कर देंगे हम ऐसे करके ना। जी तो इसको ऐसे उठा लेंगे ऐसे करके। यहाँ पे एक पैन गरम है, उसमें डालेंगे बैक साइड इसकी और इसको पकने देंगे। तो अब इसके ऊपर हम दही लगा देते हैं। आधा मिनट लगा है इसको दूसरी साइड से ब्राउन करने में, तो आपने ओवन में रखने से पहले इसको ब्राउन कर लेना है। अगर ओवन नहीं है तो आप इसी पैन में इसको पका लें जिस तरह रोटी पकाते हैं, इसमें भी बहुत मज़े का बनता है। जी तो सारी दही लगा दी है मैंने इसके ऊपर। अब इसको हम रख देते हैं ओवन में। बैक साइड तो दिखा दो। जी तो इसकी बैक साइड आपको मैं दिखा देती हूँ कितनी मैंने पकाई है। तो ये देखें जी बिल्कुल इसी तरह पकानी है। इसको मैं उठा के ना बल्कि इस प्लेट में निकाल लेती हूँ, फिर मैं इसको ओवन में रख दूँगी। स्टैंड बाहर निकाल के रखती हूँ, ठीक है। ये मैं इस स्टैंड पे रखूँगी क्योंकि इसमें वो जाली नहीं है, तो मैंने अपना नान इसी स्टैंड पे रखना है, प्लेट में नहीं रखना आपने, नहीं तो ये फिर नीचे से नरम हो जाएगा। तो इसको इस तरह ओवन में रख देंगे। तो ओवन में नान रख दिया है, अब बाकी का नान हमने ओवन में कुक करना है। तो आप देख रहे हैं मैंने फ्रंट साइड नहीं की, बैक साइड की है सिर्फ कुक पैन पे। तो जी अब इसे हम फिर ओवन बंद कर देते हैं और इस पर टाइमिंग सेट कर देते हैं। मैं पता क्यों हंस रहा हूँ, जब ओवन में ये चीज रख लेती है उसके बाद कहती है आओ और मुझे इनका पता ही कोई नहीं चलता, सही पूछो तो ये ना नाक कटा ओवन लेके आए हो जिसकी नाक ही नहीं है। तो जब कोई कहती है भाई ये इनका मिशन ये होता है कि मैं टाइमिंग वगैरह इनको सेट करके दूं जो भी करना है। तो ये उसके बाद में ये खुश देखो हमने ओवन कैसे बना दिया। तो मैं आप लोगों का थोड़ा सा बता देता हूँ। फर्ज करो ये हमने बेक करना है ना
तो इसका जो है ना पिज़्ज़ा वाला ऑप्शन, उस पर हम क्लिक कर देते हैं और इसको 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये 200 ग्राम का, ये तकरीबन 200 ग्राम से तो ऊपर का ही होगा ना, तो बस 200 ग्राम का ही है, तो उस पर हम सेट कर देते हैं। 200 ग्राम पे हम सेट कर दिया, स्टार्ट कर देंगे। तो ये जनाब ये चल गया जी। मैं अब लाइट ऑफ करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखेंगे। अब इसमें ना दोनों ऑप्शन काम कर रहे हैं, ग्रिल भी कर रही है काम और ना माइक्रोवेव भी ना वक्फे वक्फे से काम कर रहा है। मतलब 30% माइक्रोवेव कर रहा है और 100% जो है वो काम कर रही है इसकी ग्रिल वाला ऑप्शन। तो अभी हम भी तजर्बा कर लेते हैं, देख लेते हैं। हाँ जी, हम भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना। हाँ जी, नान फर्स्ट टाइम इसमें बना रहे हैं। तो ये दूसरा नान बनाया जा रहा है अभी। हाँ जी, मैंने कहा तब तक मैं दूसरा रेडी कर लूँ नान। इसी तरह आप लोगों ने भी कर लेने हैं फिलिंग और इसका डो वगैरह जो बताया तरीका, उसी तरीके से। अब आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग उसको पैन में पकाएं या तवे पे पकाएं या फिर ओवन में। ओवन का तरीका भी बता दिया है, पैन में भी रखने का तरीका बता दिया है, तो आप लोग इसी तरह बना सकते हैं। माशाल्लाह। तो टाइम पूरा हो गया है जितने मिनट लगाए थे, और अब चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ब्राउन हुआ है, ऐसे लगता है जैसे तंदूर पे लगाया गया है। आप ऊपर से देखें तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। वाह वाह ओवन, वाह ओवन हमारा काम चलाएगा। हाँ जी, अब इसे बस चेक करना है कि ये पक चुका है कि नहीं। तो अभी फर्स्ट टाइम है ना, तो हमें अंदाजा नहीं है, तो हम इसे बाहर निकालते हैं। माशाल्लाह वाह, कलर देखें आप इसका। आज तो मेरा दिल भी कर रहा है कि ना ओवन को शाबाश देनी चाहिए। हाँ, चले हमारे पैसे खरे हो गए हैं। हाँ हाँ, वो असल में ना मैं ये समझ रहा था कि मे भी ये ना मतलब काफी दोस्तों ने ये कहा था कि ना ये मतलब नहीं करेगा, बेक नहीं करेगा। तो ये ना भाई इसकी ना ऊपर वाला ग्रिल वाला है सब, ये देखिए ये तवे वाली साइड है ना, ये और भी ब्राउन हुई है। हाँ और भी हुई है। तो लेकिन जो तवे से जो यहाँ बनाई है ना आपने, हाँ जी, ये मजे का हुआ है। ये देखें बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे तंदूर पे हमने नान लगाया है, जैसे तंदूर वाले नान होते हैं। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल वैसे ही है। अगर अंदर का गोश्त भी, हाँ जी, अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ी देर और रखें तो रख सकते हैं। करें ऐसा करें, इसको ज्यादा ना नीचे से ब्राउन करना फिर है। चलिए ये देखें जी, ये साइड है, बस निकाल लेती हूँ। इसको स्टैंड दिखाएं, स्टैंड पे रखें जी। तो ये इसके ऊपर रख दिया, दूसरे वाला भी है। हाँ जी, तो इसको भी रख दें ले। हाँ जी जी। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा देते हैं, उससे इसका टेस्ट और मज़े का हो जाएगा। बिल्कुल मज़ेदार तंदूरी नान ओवन में रेडी हो चुका है, और आप लोग चाहें तो इसी तरह तवे पे भी बना सकते हैं। तो अब ये खाने के लिए तैयार है। वाह वाह जी वाह, वाह जी माशाल्लाह। ये अचार भी साथ रख दिया है। हाँ जी, अचार है। चस्के मारना शुरू कर दिया आपने जी। ये आपने मंगवाया फिर अचार जी, मज़ेदार खट्टा खट्टा अचार और रायता और नान जी। अब नान आपको चेक करवा देते हैं कि ये किस तरह पका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये देखें तो नरम और बटर वाला मज़ेदार नान है। ये देखें मिसाला अच्छी तरह। इसका ब्रेड देखें पक चुका है। तो मैं इसको फुटा सच्ची में ना वो ये ना चार ये चीज देखना बंदे को भूख लगी हो ना तो हाँ दिखाओ आप जी। तो मैं इसको टेस्ट करती हूँ, आप इधर क्लोज करके दिखाओ ना, नजर आया चार लगा रही हूँ जी। तो ये देखें, खाने वाली बात है जी। तो आप लोगों को देते हैं, फिर उसके बाद तसव्वुर को देते हैं, वो टेस्ट करके बताएंगे। और आप लोगों ने लाजमी बताना है कि नान कैसा बना है। मेरा पानी आ रहा था, मैं कहीं इधर से ना गिर जाए जी। आप लोगों ने लाजमी बताना है कि हमारा नान परफेक्ट बने या इसमें कोई अभी कमी रहती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप बताएं अपना। बहुत अच्छा बना यार। पता क्या ना, अचार के साथ नान का और कीमे वाला नान, और कीमा है मटन कीमा है जी। तो चिकन भी नहीं, मटन कीमा है। तो बहुत जबरदस्त बना, बहुत ही जबरदस्त बना।
तारीफ से हट के बात है। जी, तो अब इजाजत आप लोगे फिर। मैं खाने के चक्कर में था, इसी के साथ ज्यादा दुआ में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। रेसिपी के बारे में जरूर बताना है अगर कोई कमी रह गई है तो। वल्लाह बहुत जबरदस्त बना, बहुत ही मजे का बना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।